Connected by three block on horizontal surface. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पर थ्री ब्लॉक कनेक्टेड हैं। ये M1, ये M2 और ये M3 और ये इस पर कोई फोर्स लगता है A, तो ये ब्लॉक एसिलेट होते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इनका कंपोनेंट बनता है पहले वाले का ये N1 और ये F और टेंशन हो गया T1 और ये नॉर्मल फोर्स हो गया M1G और ये एक्सेलरेशन A के साथ। दूसरा हमारे पास है N2 और ये M2J, ये टेंशन आपका हो गया T2 और ये टेंशन T1 एक्सेलरेशन A के साथ। और तीसरा केस हो गया हमारे पास N3 और ये M3G और ये आपका टेंशन हो गया T2 और ये A के साथ। तो फॉर मास M1 के लिए अगर हम लेंगे तो फॉर मास M1 के लिए ये आपका हो जाएगा F माइनस के T1 इज इक्वल टू M1A और नॉर्मल फोर्स हो जाएगा N1 माइनस के M1G इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और फॉर मास M2 के लिए आपका हो जाएगा T2 माइनस के T1 T2 माइनस के T1, ये T1 होगा और ये T2 होगा, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A इक्वेशन फर्स्ट और ये T2 और नॉर्मल फोर्स हो गया N2 माइनस के M2G इज इक्वल टू 0। और फॉर मास M3 के लिए आपका हो गया ये T2 इज इक्वल टू M3A। M3A तो अपोजिट डायरेक्शन वाला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो T1, तो ये आपका हो जाएगा T1 माइनस के T2। हाँ यस राइट, T1 माइनस के T2। और दिस इज द इक्वेशन इज थर्ड। तो सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो F माइनस के T1 इज इक्वल टू M1A और T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। सॉल्व कर दो तो देखो इससे ये कट गया, F माइनस के T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2A के साथ और इसे आप T2 प्लस M1 प्लस M2A के साथ। तो F इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई M3A M1 प्लस M2A के साथ। तो A इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 के साथ। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम टेंशन निकालेंगे तो T2 टेंशन निकालने के लिए T2 इज इक्वल टू M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 और T1 टेंशन निकालेंगे तो T1 आपके पास हो जाएगा कितना, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना
और ये M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इस वैल्यू को आप यहाँ लगा दो तो ये हो गया M3F अपॉन और ये M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M2F अपॉन और ये M1 प्लस M2 प्लस M3। तो T की वैल्यू आ गई M2 प्लस M3 F अपॉन और ये M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये हमें टेंशन मिल गया M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।